नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने को तैयार और लगातार 3 दिनों से टल रहे रिलीज को लेकर फिल्म महाराज को लेकर निर्माताओं में काफी बेचैनी देखी जा रही है। इस फिल्म से विवादों में आया जुनैद खान का फिल्मी करियर भी शुरू होने से पहले खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी लॉबी किसी भी कीमत पर इस फिल्म को रिलीज करने के लिए बेचैन प्रतीत हो रही है। इसके लिए इन लोगों ने मुकुल रोहतगी जैसे बड़े लॉयर को हायर किया है, जिन्होंने अदालत में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर बड़ी ही वाहियात दलील देते हुए कुकृत्य को भगत सिंह की आज़ादी की लड़ाई से जोड़ने की गुस्ताखी भी कर दिया है। वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों को इस फिल्म में दिखाए गए कुछ दृश्यों और संवादों से प्रत्यक्ष रूप से आपत्ति है और उनकी मांग है कि फिल्म को रिलीज करने से पहले या तो इन दृश्यों को सेंसर किया जाए या फिर फिल्म के रिलीज की ही इजाजत नहीं दी जाए। देखिए, आप जीवित परंपरा भी कह सकते हैं और एक ये पारिवारिक हमारा जो संत समाज कहिए आप एक तरह से, वो हम उस समाज से बिलोंग करते हैं। देखिए, अन्य जितने भी संप्रदाय हैं उसमें गुरु के बाद एक नए गुरु का जन्म होता है, वो चाहे शिष्य के रूप में हो चाहे उनका अनुयायी हो, लेकिन हमारे यहाँ एक पारिवारिक रूप से ये रिश्ता चलता चला आता है। और ये समझिए करीबन 600-700 साल पूर्व से हम लोग इस परंपरा को भक्ति काल से इस परंपरा को चलाते आ रहे हैं। जब मुगल शासन काल था तब से हम इस परंपरा को चलाते आ रहे हैं। और हम भट्ट, मेरा नाम संजय भट्ट के नाम से भी लोग जानते हैं मुझे। और दूसरा क्या है, भट्ट, तेलंग और जो ये गोस्वामी और जितने भी हमारे मंदिर हैं, ये एक बहुत नज़दीक का रिश्ता हम लोगों का होता है, क्योंकि हमारी लड़कियां वहाँ शादी करती हैं, वहाँ की लड़कियां हमारे आती हैं, तो ये बिल्कुल घर जैसा रिश्ता है। और ये अभी का नहीं है, हमारा पारिवारिक है, 600-700 साल पुराना परिवार, बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद अचानक कोई फिल्म की बात होती है, कुछ चर्चाएं होती हैं। जी, मैं उसके बारे में पूछना चाहती थी कि ये जो फिल्म महाराज, वो तो मुझे लग रहा है आप इसीलिए मेरे सामने आई हैं। 2021 में बनी थी और अब इसको चुपचाप रिलीज करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। एक ओटीटी चैनल पे, बहुत प्रसिद्ध ओटीटी चैनल है जिसे भारत सरकार सब्सिडी भी देती है, और ये एक विदेशी ओटीटी चैनल्स हैं जिन्हें इस तरह की सब्सिडीज मिलती हैं। और अधिकांशतः हम देखते हैं कि या तो वहां पर एंटी इंडिया या फिर एंटी हिंदुइज्म की जो फिल्में उनकी भरमार रहती है। उसी कड़ी में हमें पता चला आपके विचार की ये जो फिल्म महाराज आ रही है, जिसमें आमिर खान के जो बेटे हैं जुनैद खान, वो लॉन्च हो रहे हैं, इसके प्रति आपका क्या विरोध है और आपने क्यों कहा ये कि इसको बैन होना चाहिए, इसकी स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए? देखिए, विरोध हमारा फिल्म के प्रति नहीं है। विरोध तो क्या है, फिल्म तो हजारों बनती हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट पे हो रही हैं, बड़ी बड़ी ये समझिए आज की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें पिक्चर बन रही हैं। लेकिन आप अचानक अभी क्यों, अचानक सबसे पहले अभी क्यों वाला प्रश्न हमारे सामने आता है कि अभी तक जब हम पिछले 650-700 साल से एक परंपरा को लेकर चलते आ रहे हैं, जीवंत परंपरा चल रही है हमारी, और उस परंपरा को लेकर चल रहे हैं, जहां हमारा जो रिश्ता है वो रिश्ता हमारे जितने भी अनुयायी हैं, हमारे भक्त हैं, उनसे एक बिल्कुल पारिवारिक रिश्ता बना हुआ है। उस रिश्ते में खटास डालने के लिए आप एक पुराना कोई केस निकालते हैं जो भी एक अंग्रेजों के समय हुआ था। आप अंग्रेजों के समय क्यों, मुगल के समय जाते हैं, वहां भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा, तो जब धर्म को तो खत्म करने के लिए हर एक ने कोशिश की थी। मुगलों ने भी बहुत कोशिश की, आपके बाद अंग्रेजों ने भी बहुत कोशिश की, ठीक है। तो उसको खत्म करने के लिए एक कोई केस होता है, उस केस में कहानी बनाई जाती है, उस कहानी का एक अंग्रेज जजमेंट देता है। जो परंपरा है उसको कलुषित करने का जो प्रयास था वो तो सफल नहीं हुआ, लेकिन जब वो प्रकाशित हुई तो उसके विरुद्ध, उस प्रकाशित करने वाले लेखक के विरुद्ध जो मानहानि का दावा था, उसमें जरूर ऐसा हुआ कि भाई उनको कुछ जुर्माना भरना पड़ा, तो लेकिन परंपरा को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि इस फिल्म में वो कोशिश की जा रही है? आपको ऐसा लगता है? देखिए, जितनी व्यवस्थाएं बनी होती हैं, जैसे कुछ व्यवस्थाएं होती हैं जो कि खराब करने के लिए बनी होती हैं, कुछ व्यवस्था होती है जो आपको सुधारने के लिए बनी होती है। जो ये लोग किसी एक नए तरीके का भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को एक नए जाल में फंसा रहे हैं,
अब उसमें जो भी लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि धर्म कभी खत्म नहीं होता, वो एक बहुत लंबे समय तक चलता है। और हम जो हैं जिस धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सनातन धर्म में भी आप लोग वैष्णव संप्रदाय और शुद्ध अद्वैत वेदांत को लेकर आप लोग जो चल रहे हैं, और इस प्रकार का उसके ऊपर आघात करना, आपको नहीं लगता कि ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है इंटरनेशनल? क्योंकि देखिए आजकल देख रहे होंगे आपकी भगवत गीता जी का जो है प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है, कृष्ण भक्ति का भी प्रचार प्रसार न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो आपका जीवंत परंपरा है यहाँ पर स्थापित, करोड़ों आप लोगों के अनुयायी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसा प्रयास किया जाए कि उन करोड़ों अनुयायियों को बांटकर किसी और तरफ ले जाया जाए? देखिए, जितनी बात, अगर मैं यही बात अपने मुख से बोलता जी। तो लोग कहते हैं कि महाराज अपनी बात बोल रहे हैं। ये बात आप हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति को मालूम है। कुछ लोग खुलकर बोलते हैं, कुछ दबे स्वर में बोलते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि जब भी किसी चीज को दबाया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि वो एक छोटी सी बात को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए वो बहुत बड़ा अहम रोल निभा रहा है। पर आप अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं? ये जो भक्ति युग से आरंभ हुआ आपकी देखिए। जीवन परंपरा तो देखिए स्थापित है, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? देखिए, एक बात इसको आगे बताता बढ़ाने हूँ। हाँ, एक बात बताता हूँ। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं थोड़ा देश के बाहर ही रहा हूँ और रहता हूँ, लेकिन अभी जब ये प्रॉब्लम्स आई और जो ये, इसकी तो बात नहीं करता हूँ मैं, इससे ये तो चलो, ये तो बहुत छोटा सा